ओके सर, आपको आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है। जी पूछें, अगर कोई मसला है आपको किसी लेक्चर में या किसी कोर्स से रिलेटेड आपको पूछना है या आईबीए के बारे में पूछना है। ये सर फिर मेरा जो सवाल है ना वो आईबी से रिलेटेड थोड़ा सा ऊंचा बोले। है। सर आईबी टेस्ट अभी आएगी जून में, क्योंकि हाँ अभी हाँ। फाउंडेशन क्लियर हो गई है ना। तो फाउंडेशन जैसे क्लियर होती है तो वैसे ही आईबी की टेस्ट टेस्ट आ जाती है, तो जुलाई से चलेगी आईबी टेस्ट। आईबीए का जो डायरेक्ट टेस्ट आएगा वो आएगा जून में, और जुलाई में इसका टेस्ट होगा। अगस्त में आप सबके साथ में क्लासेस होगी। सर वो हम सेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेट सेट। सेट, हाँ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड में पढ़ेंगे, एंड में। सही। डायरेक्ट टेस्ट में कभी कभी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर एस टी एच पी और फाउंडेशन में। सर। जी। अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ आप आ रहे हैं। बोलें। सर, एक प्रॉपर्टी में क्वेश्चन पूछना था। हम्म। जो सर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, हाँ। वो एक एमसीक्यूज मैंने कहा देखा था कि वो बेस करती है इक्वलिटी पर, इनइक्वलिटी पर, या दोनों पर। हाँ फिर सर मुझे वहाँ कंफ्यूजन हो रही थी कि इक्वलिटी पर बेस करती है, इनइक्वलिटी पर, या देखिए, दोनों पर। प्रॉपर्टी है वो दोनों में वैलिड है। जैसे अगर प्रॉपर्टी है कि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर हो जाता है। ये आपने इक्वालिटी में देखी थी, इक्वालिटी में। ठीक है सर। हाँ, इनइक्वालिटी में भी ये हो सकती है। अगर ए बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा है, तो आप लाजमी देखोगे ए जो है वो सी से बड़ा हो जाए। सेम गोज फॉर लेस देन सिंबल। तो जब हम इसको इक्वालिटी में यूज करते हैं तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, और जब हम इसको इनइक्वालिटी में यूज करते हैं तो कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। दोनों में होती ओके सर। है। और कोई सवाल? सर फर्स्ट चैप्टर में अभी तो और कोई सवाल नहीं है, लेकिन सेकंड चैप्टर में आपने कहा है तो एमसीक्यू में ऐड कर देना, मैं व्हाट्सएप पर सेंड करूंगी। सही है। आपके सवाल हो गए? जी सर। ओके, और कोई पूछे आप जल्दी जल्दी। स्नेहा है यहाँ पर। आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ। चलें इसरा, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये सर। आपको आ रही है? ये सर। ओके, कॉन्सेप्चुअल सवाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टोटल तीन पूछूंगा। सबसे पहला पूछ रहा हूँ, सर्ड क्या होता है? सर ये जो सर होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा रूट होते हैं जो पर जो हम सॉल्व नहीं करते हैं। जो हम रेडिकल जो हम सॉल्व नहीं करते हैं ना उसे हम करते हैं। कोई मिसाल? रेडिकल 17। मेडिकल सेवन सही है। कोई और तो बता दो। अच्छा, उसमें स्क्वायर रूट ना हो, कोई मुझे और बता। सर रेडिकल 17। रेडिकल स्क्वायर 19। रूट आ रहा है ना, स्क्वायर रूट के अलावा कोई मुझे सर्ड बता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी में क्यूब रूट आ रहा हो या फोर्थ रूट आ रहा हो। ओके सर 1। ऐसे तो सर 200। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किसी रूट के अंदर मुझे सर्ड बता। सर्ड क्या होता है? जैसे अभी आपने बताया कि कोई ऐसा रूट वाला नंबर जो हम सोल्व नहीं कर सकते। ये सर। तो मुझे कोई ऐसा रूट वाला नंबर बताएं जो कि क्यूब रूट हो और उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। चलें दूसरा सवाल।
मुझे ये बताएं, मल्टीपल और फैक्टर में क्या फर्क होता है? तो मल्टीपल जो होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं और जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ओके, ये तो एक आप ये कह लें कि प्रॉपर्टी हो गई या कोई इम्पोर्टेंट इनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो गई, लेकिन मुझे डेफिनेशन सर, तो मल्टीपल क्या होता है, तो फैक्टर क्या होता है? तो जो फैक्टर्स होते हैं ना वो जिसमें से हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 बचे। वो जो मल्टीपल्स होते हैं वो जो से रिमाइंडर जीरो आना चाहिए डिवाइड मल्टीपल कर। करते जाएं। यस सर। एक और चीज़ भी थी, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 5 के फैक्टर्स बताएं, तो आप मुझे क्या बताओगे? मैं इसके फैक्टर्स 1 और 5 बताऊंगी। मतलब हर एक नंबर का 1 जो होता है ना वो फैक्टर होता ही होता है। वो सबको पता है। मुझे ये बताएं, अगर मैं किसी भी नंबर के फैक्टर पूछ रहा हूँ तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं ऐसे कौन से नंबर्स पूछ रहा हूँ, उनमें क्या खासियत होती है जो हम उनको फैक्टर्स कहते हैं? तो पूरी तरह डिवाइड करें सही है। अब एग्जैक्टली डिवाइड की डेफिनेशन क्या होती है? जिसका रिमाइंडर 0। और डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, कोशेंट इंटीजर होना चाहिए, तो यही है जो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, और कोशेंट जो है वो हाँ इंटीजर होना चाहिए। अच्छा ये भी पता नहीं। हाँ और क्वेश्चन हमेशा इंटीजर हो पॉजिटिव इंटीजर। चलिए मुझे मल्टीपल के बारे में बताएं। तो मल्टीपल जैसे हम जैसे 2 के मल्टीपल हैं 2 नहीं, 4 मल्टीपल 6। की डेफिनेशन बता, किसी नंबर की नहीं पूछ रहा। तो जो उसकी टेबल में आए हाँ सही है, ये भी सही है। अब मुझे 3 के मल्टीपल्स बताएं, जो कोई किसी भी भी। नंबर की टेबल में 5। आते हैं तो 5। 3 6 9 3 हो गए। 12 15। सही, 5 हो गए। 2 सवाल हो गए, लास्ट सवाल कोई इजी वाला पूछ लेता हूँ। मुझे बताएं कि अगर लेट सपोज लिखा हुआ है 7 पावर 4, तो उसका मतलब क्या है? 7 पावर का मतलब 7 जो 7 है ना वो 4 टाइम्स है। मतलब 7 × 7 × 7 × तब 7। 7 को 4 दफा खुद के साथ मल्टीप्लाई करें। सही है। जी जी ओके, बिल्कुल। आपने कॉन्सेप्चुअल में 3 सवाल मैंने आपसे पूछे, एक तो आपने बिल्कुल सही बताया, एक में आपने जो है वो मिस्टेक कर दी, फैक्टर आपने अभी सेटिस्फाइंग वे से नहीं बताया। तीसरा मैंने कौन सा पूछा था? शायद मैंने पूछा था थर्ड साइड। वाला। साइड में आपने एग्जाम्पल दिए हो ये मुझे, तो थर्ड का था। जैसे मुझे चाहिए थी वो नहीं दी। तो आपको मैं 15 में से 10 मार्क्स देता हूँ कॉन्सेप्चुअल सेक्शन में, ठीक है? ओके सर। अभी मुझे जल्दी जल्दी साइंस सीक्वेंस के आप आंसर देंगे, सही है? आप ही से पूछ रहा हूँ इस तरह से। सर नहीं। हाँ, यस मुझे सर। बताएं x² = 9 का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? 3 3 3 3 3 3 3। 3 होगी। एक्स की वैल्यू हाँ, चलें सही है आंसर, ठीक है। x² = 9 का आंसर क्या है? 3 है। लेकिन एक और भी वैल्यू आ सकती है इसमें। अच्छा ये बताएं मुझे, ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो कि प्राइम है? 2 2 गुना। ओके, रेसिप्रोकल मुझे बताएं -3/4 का। -3/4 का रेसिप्रोकल। 4/3। तो मैंने रेसिप्रोकल पूछा है, एडिटिव इनवर्स नहीं पूछा। सर एक मिनट में -3/4 का रेसिप्रोकल।
सर एक मिनट सिर्फ, एक मिनट मैं थोड़ा याद करूँ। याद करने वाली बात नहीं है। देखें, रेसिप्रोकल पता का नहीं क्यों मतलब याद होता नहीं आ है रहा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जिसमें हम सिंपल चेंज नहीं करते, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं। तो यहाँ पर -3/4 है, तो क्या हो जाएगा? सर आप फिर से रिपीट करें। -3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो? रेसिप्रोकल का मतलब है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। 7। चलें, इसका हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, -4/3। ओके। अच्छा सर, सिंबल भी चेंज करेंगे। नहीं, सिंपल हम जस्ट उस पर चेंज करते हैं, एडिटिव इनवर्स में। सर मैंने तो 4/3 तो बताया ना। नहीं, आपने सही नहीं बताया ना, आपने 1 बताया। सर मैंने पहले ही 4/3 बताया था। तो उसमें आपने शायद आप सिंबल गलत चेंज कर दी किसी ना, से सिंबल पूछे। चेंज नहीं होगी। रेसिप्रोकल में सिंबल चेंज नहीं ओ होती। अच्छा सही। अगेन, 10/15 MCQ क्वेश्चन। ओके, अगर आप देखना चाहें अच्छा मीटिंग तो 10 देख सकते हैं, बाकी आपका काम हो गया। चलें, तहरीम आप अपना माइक्रोफोन ऑन करें। जी सर। ओके, मुझे बताएं √9 का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन बताएं, आंसर नहीं चाहिए मुझे। उनको बोलो भाई ख्याल कर जाओ, जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम नहीं है। √9 का मतलब क्या होता है? तो फिर से मल्टीप्लाई, ऐसा नंबर। ए से परफेक्ट स्क्वायर आए। अच्छा, तो ये बताएं √8 का मतलब क्या है? सर हो गया ना। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई चीज स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या होता है? ये मैंने बाकायदा डिफाइन किया हुआ है, अब ये तो ना करें, मुझे दुख हो रहा है। मैं इतना अच्छा पढ़ा के गया हूँ और आप मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। सर स्क्वायर रूट का मतलब उसकी पावर 1/2 होती है, और हम ऐसे सेटिस्फाई करें नंबर को जो उसकी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। देखें, अगर कोई चीज स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है तो उसका मतलब है कि मुझे एक ऐसा नंबर बताएं जो कि पॉजिटिव हो, और उसको मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास वो वाला रिजल्ट आना चाहिए जो कि उस स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। ऐसे पढ़ाया था मैंने, जी सर। तो बताया क्यों नहीं आपने? आपने कहाँ तक देखे हैं लेक्चर्स? लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 14 में से आपने कितने देखे? मैंने लेक्चर 1 देखा है, चैप्टर 3 का। अच्छा, मतलब वहां तक देख लिया। चलें, ये बताएं फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है? सर वो प्रोडक्ट होती है, उसके लेस देन नंबर या उसके इक्वल सीरीज में मल्टीप्लिकेशन होती है उस नंबर की। लेस देन जैसे का? 1 लेस देन उससे छोटा हो, या लेस देन और इक्वल टू। नहीं, हाँ सही है, लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक जाएगी टेबल? क्या मतलब सर? मतलब कि मैं अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल पूछ रहा हूँ तो आपने जी कहा कि सर। नंबर से लेके एक मल्टीप्लिकेशन होगी, वो मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक होगी? उस नंबर तक होगी या उससे लेस देन कहाँ से शुरू होगी वाला, ये बताएं। 1 से। हाँ, ये बोल सकते हैं, सही है। या तो आप ये बोलेंगे, लेट सपोज अगर मैं 5 फैक्टोरियल पूछ रहा हूँ तो 5 से 1 तक टेबल, या 1 से 5। यस सर। ओके, चलें, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर सिस्टम के एक लेक्चर में। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है उसको डिफाइन कर।
ये नहीं चाहिए मुझे कि आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है, मुझे डिफाइन करके बताएं। हर नंबर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। मैंने तो पढ़ा है कि एक ही आइडेंटिटी होती है। ये मुझे नहीं जानना, नो मुझे सर। definition बताएं कि आइडेंटिटी होती क्या है। सर मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, आप किस बारे में आइडेंटिटी पूछ क्या रहे होती है, सिंपल सवाल। हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा सर। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट आप इज। चेंज कर सकते हैं कुछ? नहीं, मैं चेंज नहीं कर सकता। सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वर्ड आपने नहीं देखा मेरे लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 7 में होगा, आप देख लेना आगे। सर चलें। जैसे आपने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, हाँ, मैं जस्ट आइडेंटिटी पूछ रहा हूँ। ऐसा कोई नंबर लें जैसे उसकी से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, उस पर कोई फर्क ना पड़े। सही है, आपने डेफिनेशंस को मिक्स कर दिया। चले, मैंने आपसे 3 सवाल पूछे कॉन्सेप्चुअल में। एक मैंने पूछा आइडेंटिटी का, एक मैंने पूछा फैक्टोरियल का, और क्या पूछा था मैंने, डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट। तो आपने मेरे ख्याल से कोई जी सर। एक ही सही बताया, फैक्टोरियल वाला। मैं आपको 7 मार्क्स दे रहा हूँ 15 में से, सही। अब ये कोई कंपटीशन नहीं है, आपके अपने हिसाब के। अब मुझे चाहिए ठीक है एमसीक्यू सर। रिजल्ट्स, तो आप जल्दी जल्दी मुझे आंसर देंगे। मुझे बताएं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा माइनस के 17 का। 17। ओके, 17। 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा। बड़ा आसान है। 120। वेरी गुड, 120। इवन नंबर्स की कंडीशन क्या होती है। कंडीशन ऑफ इवन नंबर्स। सही बताया तो 15 आउट ऑफ 15, अदरवाइज 10 आउट ऑफ 15। इवन नंबर्स की कंडीशन नहीं पता। इवन नंबर्स की कंडीशन होती है 2n। सही है। आवाज आ रही है। ओके, इनका काम हो गया है। अब आप आए। चले, पहला सवाल कर रहा हूं मैं आपसे। नहीं दे रहा है। नहीं हो रहा भाई। आवाज आ रही है कि नहीं। जी सर, आपकी आ रही हाँ, तो अब आपकी भी आनी चाहिए। सही है, आपका माइक्रोफोन ऑन हो। है जी। ओके, पहला सवाल है आपसे, साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज करते हैं। क्या हो गया, सवाल सुनते ही आवाज बंद हो रही है सबकी। ये कोई भी नंबर दिया हुआ हो ऑर्डिनरी फॉर्म में नहीं, मुझे बस ये बताएं जो क्यों यूज बड़ा करते हैं, हो। रीजन क्या है यूज करने की। इतने ऑलरेडी नोटेशंस थे, नंबर्स थे, उसके बावजूद साइंटिफिक नोटेशन। जी सर, कोई अगर कोई भी नंबर बड़ा हो तो हाँ,
10 की पावर करने, इसको छोटा बनाने के लिए अपनी scientific हाँ, उसको अच्छा दिखाने के लिए किसी बहुत बड़े नंबर को अगर हमें किसी नोटेशन में रखना है तो हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते जी सर। हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ये हमें क्या बताता क्या सर? है? एब्सोल्यूट वैल्यू हमें क्या बताता है? सर एब्सोल्यूट वैल्यू हम पता था कि नंबर जीरो से कितने डिस्टेंस पे है। नंबर 0 से सर कोई भी नंबर जीरो से कितने डिस्टेंस पर है वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है। सही है, गुड। अब मुझे आप 1 की कोई भी 3 प्रॉपर्टीज बताएं। मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया ना 1 और 0 की स्पेशल प्रॉपर्टीज, ऐसे ही मुझे 1 की कोई भी 3 प्रॉपर्टीज बताएं। अगर आपने सही बताया तो कॉन्सेप्ट आपका माशाल्लाह है। सर वन का मल्टीपल होता है। 1 किसका मल्टीपल होता है? इज द मल्टीपल ऑफ इट। सर नहीं। चलें इसको छोड़े कोई और बताएं। सर वन से अपना ही मल्टीपल होता है। सही है, गुड। एक हो गई, बाकी 2। सर क्या तीन बतानी है? हाँ, 3 बतानी है। तो वन इज द ऑड नंबर। 1 इज ऑड नंबर, सही है। बाकी एक वन 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 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सही है। तीनों आप ही ने जो है वो सही दिए। चले अभी मैं एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ तो क्विक रिस्पॉन्स आपको देना है। ओके सर, आई एम रेडी। जी मुझे बताएं, मैं आपके सामने 4 नंबर बोल रहा हूँ। नंबर 1 23, 43, 93, 73। इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नहीं है? 23, सर मैं नोट कर लूँ, आप दोबारा बताएं। 23, 43, 93, ओके। 73। इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नहीं है? अगेन रिपीट कर रहा हूँ नंबर्स को। 23, 43, 93, 73। कौन सा नंबर प्राइम नहीं है? नहीं आ रहा समझ? तो 43। 43। आपका आंसर क्या है? 43। क्या वो बता सकते हैं? 23, 43, 93, 73। कौन सा नंबर प्राइम नहीं है? काफी टाइम हो गया। सर आई थिंक बस कोई भी एक नंबर बता दें आप। ओके, आपको ये नहीं आ रहा, सही। चलें आप बताएं, ओड नंबर्स की कंडीशन क्या होती है? सर 2n+1 और 2n-1। सही है, बस कोई भी पूछे तो एक ही बता दें, कोई जरूरत नहीं है दोनों बताने की। अच्छा, आप ओके। बताएं स्क्वायर रूट ऑफ 81 का आंसर क्या है? तो रिपीट करें फिर से, क्या पूछ स्क्वायर रहे रूट हैं? ऑफ 81 क्या हो जाएगा? सर स्क्वायर रूट ऑफ 81। 9। 9। 9 9 कह रहे हैं ना? 81 सर।
ओके सही है। जी तीन सर। में से आपने इसके दो आंसर दिए। चलिए आपका भी हो गया। अब कौन बचता है? स्नेहा अभी तक ये चुप बैठी है। आपको आ रही है आवाज? स्नेहा, जैसे मैं किसी को बुला रहा हूँ। आपने नहीं पढ़ा तो कम से कम बात तो करें। चलिए अब मुझे लास्ट आंसर सब दें। सर ये अगर हम इसी जूम पर जो है वो चीज़ें पढ़ते जो भी मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स में दिया हुआ है, तो क्या आपको अच्छे से समझ आता? ये वाला मेथड बेस्ट है या वो वाला मेथड बेस्ट है? पहले तहरीर बताएं। रिकॉर्डिंग वाला बेस्ट है सर। अच्छा, रीज़न भी दें नेटवर्क के अलावा। आवाज का मसला है। वो तो नेटवर्क में आ गया। और सब सर हम जब चाहें सुन सकते हैं, रिपीट में भी सुन सकते हैं। हाँ, और उसमें पता है ना वो क्या होता है, वाइट बोर्ड पे लिखना पड़ता है। वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से हैंड राइटिंग में दिया है। अब इतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी जूम से अच्छी होती। ये सर। हाँ, और दूसरा यही आपने जो फायदा बताया कि हम कभी भी देख सकते हैं। और यहाँ पर सिग्नल्स का इशू होगा जब तक हम पाकिस्तान में होगा। और जूम की क्वालिटी वैसे भी बुरी होती है, चाहे आपने आईफोन पकड़ा हो फिर भी जूम की क्वालिटी मतलब कि ऐसी होती है। जी सर। सही है। और देखें लाइव में कोई इतने पार्टिसिपेंट्स भी नहीं होते, जिनको शौक होता है या हम्म। अपना होता है वही होते हैं। जैसे अभी आप हैं या जो भी दो तीन थे। बाकी हो सकता है दूसरों को भी मसला हो। अगले सेशन को बेहतर भी करेंगे और आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ठीक है सर। ओके, किसी को कुछ बोलना है या एंड करें? नो सर। एंड करें? यस सर। ओके, अल्लाह ये हाफिज़। सर।